हमारी बहन बेटी हमारे घर की इज्जत हैं, लेकिन उनके लिए जुगाड़। जी हां, जुगाड़। ये शब्द सुनकर खून खौलता है। मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का है, जहां पर कट्टरपंथियों ने नाबालिग हिंदू बच्चियों को जुगाड़ कहकर पुकारा। ये सिर्फ अपमान नहीं, ये हमारी बहन बेटी की अस्मिता पर सीधा और सटीक हमला करने की उन्होंने कोशिश की है। पहले मामला आपको समझाते हैं। जहां पहले तो नाबालिग बच्चियों को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जुगाड़ जैसा अपमानजनक शब्द बोला। जब पीड़िताओं के परिजन न्याय मांगने उनके घर पहुंच गए तो उन पर कश्मीरी अंदाज में पत्थर तक बरसाए गए हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जानलेवा हमला बोला गया, मारपीट की गई, जान से मारने की साफ तौर पर धमकी दी गई है। इन पीड़ितों में कई दलित समुदाय के लोग भी शामिल हैं। एफआईआर में नाम भी दर्ज किए जा चुके हैं। समीर, शहबाज, इकरार शाह और अन्य पर एफआईआर हुई है। इसी साल 20 अगस्त की घटना के बारे में साफ लिखा है कि समीर ने स्कूल में अमित के साथ गाली गलौज और मारपीट की। जब परिजन संतोष गांव समझाने पहुंचे तो समीर, उसका भाई शहबाज, पिता इकरार शाह और अन्य लोगों ने घेरकर जानलेवा हमला बोल दिया था। भागते लोगों पर पथराव यहां पर किए गए, जान से मारने की धमकी दी गई। कॉपी हम एफआईआर की लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरा मामला पूरनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर स्कूल की छात्राओं को आते जाते मुस्लिम तबके के लोग छेड़खानी करते हैं। उन्हें पढ़ाई से वंचित करने की हर संभव साजिश रचा करते हैं। जब स्कूल के गार्ड ने इसका विरोध किया तो मुस्लिम भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। गार्ड को बेरहमी से मारा पीटा गया। फिर हिंदू संगठन मैदान में उतरे, कट्टरपंथियों को दौड़ाया, एक को पकड़कर बाजार में परेड करवाई। आरोपियों को पुलिस के हवाले तक किया गया। 3 आरोपी हिरासत में लिए गए। प्रशासन हिंदुओं की हुंकार से जागा। अब सवाल सीधा है, हमारी बहन बेटी उनके लिए जुगाड़। ये शब्द सुनकर नारी सम्मान के पैरोकार कहां हैं आज? क्यों चुप हैं? हिंदू धर्म में नारी देवी स्वरूपा मानी जाती है। मां, बहन, बेटी सब पूजनीय है, लेकिन उनकी नजर में हमारी बहन बेटी क्या है? जुगाड़। पहले छेड़ेंगे, अपमान करेंगे, फिर शिकायत करने पर पत्थर भी मारेंगे। ये दुस्साहस कहां तक चलेगा? पीलीभीत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। नेपाल सीमा पर मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हमने पहले भी बताया था, जहां पर हिंदू घटे वहां देश बटा है। यह सिर्फ एक जिले की घटना नहीं है, ये सांस्कृतिक पहचान पर बहुत बड़ा हमला है। सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश है। हम बहन बेटी का अपमान सहने वाले नहीं हैं। सुदर्शन न्यूज स्पष्ट शब्दों में इस दुस्साहस को कुचलने की मांग करता है। प्रशासन अब जागा है, लेकिन क्या यह काफी है? क्या ऐसे कट्टरपंथियों पर सख्त कार्रवाई होने के बाद भी जब इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं तो सवाल तो उठता है, क्या नारी सम्मान के पैरोकार अब बोलेंगे, या फिर जैसे चुप्पी साधी हुई है ऐसे ही चुप्पी साधे रहेंगे? ये लड़ाई सिर्फ पीलीभीत की नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई बन चुकी है। बहन बेटी जुगाड़ नहीं, वे हमारी शान है। उनकी रक्षा हर कीमत पर होनी ही चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे हम 2 लड़के हैं गांव के, पढ़ने जाते हैं, लड़कियां हैं 5-6। तो वो मोमडन लड़का है, वो बोला कि जितने तेरे गांव की लड़कियां हैं सब मेरी जुगाड़ है। अच्छा, क्या नाम है लड़की का? लड़के का नाम है समीर। समीर। हाँ। फिर उसके बाद हम वहाँ गए गांव में, और वहाँ फिर लड़ाई हो गई। उसके घर पे गए समझाने के लिए गए, उसे समझाया, उसने हाथ उठा दिया। उसका बड़े भाई पिपरिया का। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, प्रतिक्रिया में भी साफ तौर पर यह बताया गया कि किस तरीके से कट्टरपंथी हमारी मां, बहन और बेटियों के लिए किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शब्द मुझे बोलने में भी साफ तौर पर शर्म आ रही है, लेकिन ये लोग भी इस सड़क पर इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इसके वीडियोस भी तमाम वायरल हुए हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए आप। दलित लड़कियों को जुगाड़ कहने वाले जिहादियों का वीडियो सामने आया है, और जय भीम और जय मीम का नारा देने वाले कैसे हमारे दलित बहनों के बारे में, बच्चों के बारे में बुरी नजर रखते हैं। ये पीलीभीत का मामला है। इससे 3-4 चीजें सामने आई है, इसलिए मैं आज इस पर विशेष वीडियो बना रहा हूं। पहला तो दलित बहनों को, बच्चियों को ये लोग क्या कहते हैं, इतनी गंदी नजर रखते हैं। एक तरफ जय भीम जय मीम की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारी बेटियों का लव जिहाद करते हैं। दूसरा, ये वही क्षेत्र है जो हिंदुस्तान नेपाल बॉर्डर पर है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का जिला है, लेकिन डेमोग्राफी बदलने के बाद साहस कितना बढ़ जाता है, कितना गर्मी आ जाती है, कितना दुस्साहस किया जाता है, ये भी इससे ध्यान में आता है। और दूसरी एक बात अच्छी जरूर लगी कि इसमें
हिंदू संगठन तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जंजी दलित जो है, जिनको भ्रमित करने, जिनको मिसगाइड करने, जिनको हिंदुओं के विरुद्ध भड़काने और मुसलमानों के भाईचारे का शिकार करने की कोशिश की गई, वह दलित जंजी भी इस बार जिहादियों के विरुद्ध उतरे हैं। ये आशा की किरण है और मैं उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, ये वचन भी आपको देता हूं। आखिर बात बहनों की, बेटियों की इज्जत की है, इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि जब हमारी माँ, बहन और बेटियों के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है तो ऐसे जिहादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनका रुख करेंगे। संजय कुमार मिश्रा है, नेता है बजरंग दल के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर है। अकील जी, आपका स्वागत है। कुलदीप दलित विचारक है। कुलदीप जी, आपका स्वागत करता हूं। और पीलीभीत से पीड़ित हिंदू भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार आप अपने शब्दों में इस पूरी घटना को बताएं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधा जाएगा। बजरंग दल के जो नेता हैं वो लगातार बने हुए हैं, दलित विचारक भी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, अब दलितों की स्थिति अब इस तरीके से हो चुकी है क्षेत्र में कि जहां पर पहले मारपीट हुई, वो मामला भी हमने बताया, अब हमारी बहन बेटियों को इस तरीके के शब्दों का जब सामना करना पड़ रहा है तो वाकई में ये दिल को झंझोड़ देने वाली घटना है। और जो नारी सम्मान की बात करते हैं, जो लोग हमारे बीच रहते हैं और नारी सम्मान का जिक्र करते हैं, वो खामोश हैं इस मामले पर। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा। मनुस्मृति का अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 56, जिसमें स्पष्ट लिखा है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे दलितों के नाम पर नेता आगे हैं जिन्होंने दलित समाज को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया। उनके अंदर जाति का जहर घोला गया, उनके युवाओं को नशे में डाला गया। आप जो पीलीभीत की बात कर रहे हैं, खाली पीलीभीत की घटना नहीं, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ दलित महिलाओं का भयंकर उत्पीड़न हुआ है, उनका गैंगरेप हुआ है। लेकिन दलितों के नाम पर राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति उसमें एक शब्द नहीं बोलता। मैं चरथावल की घटना की बात करता हूँ। वहाँ भीम आर्मी से जुड़े उमर ने एक दलित लड़की का रेप किया, गैंगरेप हुआ, उसमें कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हुई। मेरठ की घटना, पीलीभीत की घटना के अलावा बहराइच की घटना, जहां पर एक दलित लड़के की हत्या की गई, बहुत बुरी तरह से उसे मारा गया, लेकिन कोई भी कठोर कार्रवाई इसमें दलित नेताओं की तरफ से नहीं होगी। ये जब से दलित नेता हमारे देश में आए हैं, इन्होंने इस देश के अंदर ऐसा दलितों का के नाम में के अंदर जहर बो दिया है कि वे अपने आप को हिंदू नहीं मानते। मैं कहता हूं, जब तक दलित हिंदू है तभी तक सुरक्षित है, जब दलित हिंदू नहीं रहेंगे तो असुरक्षित हो जाएंगे। इसके लिए हम 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जाति के जहर से, नशे के कहर से बाहर निकाल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी पूरे प्रयास कर रहे हैं कि दलित समाज को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। उसके लिए हम जाति के जहर से निकालें। चंद्रशेखर रावण ने स्पष्ट एक बार कहा था, मीडिया सूत्रों में भी है, कि यदि वो महाभारत काल में होता है तो दुशासन की टांग पर टांग भर के चीर देता। लेकिन क्या आज कहां छुपा है? आज दलित महिलाओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है। इन नेताओं को सिर्फ सत्ता और पावर से मतलब है, ना दलित समाज की महिलाओं से मतलब है, ना दलित समाज के। लेकिन जो दलितों की बात करते हैं, भीम आर्मी की हम बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर वैसे तो सभी मामलों पर जमीनों पर उतर आते हैं, प्रदर्शन करने की बात करते हैं, लेकिन जब हमारी बहन बेटियों की बात आती है तो वो भी चुप है। ये तो ऐसा कर रखा है कि जैसे भीम आर्मी ने खुली छूट दे रखी है दूसरे समुदाय के लोगों को कि वे आए और दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न करें, उन पर अत्याचार करें, उनका रेप करें और दलित युवाओं को मार डालें। ऐसे में बहुत सारी घटनाएं आपको बता सकता हूँ जहां से जो है भीम आर्मी के लोग एक शब्द नहीं बोल रहे, क्योंकि वहां से अपराधी जो होता है दूसरे समाज का लोग था, मजहबी समाज का लोग था। मैं कहता हूँ रावण के दौर यदि संदेश जाए कि भाई अपराधी अपराधी में भेद नहीं करो, अपराधी अपराधी। लेकिन भीम आर्मी अपराधी और अपराधी में भेद कर रही है। यहाँ पर मामला मुसलमानों का है तो भीम आर्मी भी चुप बैठी हुई है। नेता बजरंग दल के लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस कदर स्थिति खराब हो चुकी है जहां पर हमारी बहन बेटियों को इस शब्द का सामना करना पड़ रहा है जिसको मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। खुले तौर पर ये कट्टरपंथी, ये जिहादी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी हिम्मत इनको कैसे आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। जैसा कि अभी हमसे पूर्व में जो वक्ता कुलदीप जी बता रहे थे, जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे लखीमपुर की घटना ले लो, चाहे मेरठ की घटना ले लो, चाहे दिल्ली का कांड ले लो, आप
आप सभी ने देखा कि जहां पर कोई जर्नल व्यक्ति होता है, वहां पर ये जितने भी दलित हिंदू विचारक, जितने भी दलित नेता हैं, चाहे चंद्रशेखर रावत या अन्य कोई भी ले लो, वहां पे पूरा लेफ्ट, ये चंद्रशेखर रावत, भीम आर्मी, ये सब वहां पे पहुंच जाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। लेकिन जैसे ही मुद्दा हिंदू और मुस्लिम का होता है, जब हमारे दलित भाइयों का शोषण मुसलमानों के द्वारा किया जाता है, वहां पे चुप्पी साध लेते हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है। जैसा कि आप सबने देखा हमारे पिपरिया संतोष का मामला, उसके बाद इससे पहले एक बिमला देवी जो हमारे पूर्व थाने का मामला हुआ जिसमें फिरदौस खान जेल गया, वहां पे आपने देखा होगा जितनी भी घटना है, वहां पे बजरंग दल के लोग या भारतीय बजरंग दल के लोग ही आपको वहां पे दिखाई देंगे और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते दिखाई देंगे। बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये बयान कर रही हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो पूरा सेम है। लड़कियों को छेड़ो, उसके बाद अगर न्याय की बात आती है तो ये पत्थरबाजी करते हैं। इसकी वीडियोस भी हम लगातार दिखा रहे हैं। पीड़ित हिंदू हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं पीलीभीत से। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो एक बार आप अपने शब्दों में बताएं कि उस दिन वाकया हुआ क्या था। बहुत धन्यवाद सर। उस दिन सर वाकया ऐसा हुआ था कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि पिपरिया संतोष में मतलब 2 लड़कियों को छेड़ा गया है, जो कि वहां के नजदीक एक गांव पड़ता है कलीनगर, वहां के CNG इंटर कॉलेज में लड़कियां पढ़ाई करती हैं जी। तो उसी गांव के 3-4 मुस्लिम लड़के जो कि आए दिन मतलब इन लड़कियों को छेड़ा करते थे। बोलो, तुम्हारी बात बोलते ना, छेड़ा करते। तो उनको सूचना मिली, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे और इनके खिलाफ शिकायत की जी। तो वहां पर पुलिस भी नहीं गई। उसके बाद फिर हम लोग वहां पहुंचे गांव में उनको समझाने के लिए। तो उस क्षेत्र में क्या हुआ, उन सभी लोगों ने अपनी छत पर पत्थर रखे हुए थे, पत्थर हथियार सारे रखे हुए थे, हम लोगों को पथराव कर दिया वहां पर। उसके बाद में वहां पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, पत्थर रखे हुए थे। अखिल जी सुना आपने? पत्थर रखे हुए थे छतों पे, पत्थर के साथ साथ कब गोली भी चला देते, कोई भरोसा नहीं है। हुई है जो कि अपने प्रशासन को मतलब दिखाई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है। आप ही के साथ एक और मेरे को जो लड़का है वो नजर आ रहा है, जिसकी हम बाइट भी सुना रहे थे। उस दिन हमने ये तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी वहां पर की गई है, लाठी डंडों से हमला किया गया है। अब भी वो तस्वीरें लगातार चला रहे हैं। एक बार उनसे भी पूछिए और बताइए कि उस दिन वाकई में जब समझाने आप लोग पहुंचे तो और क्या घटनाक्रमों का सामना आप लोगों को करना पड़ा था। बोलो। मेरा नाम बॉबी है। जैसे मेरी 2 बहन है जो जाती हैं पढ़ने, तो एक मैं चला गया था गाड़ी से, तो वो समीर नाम का लड़का है, इन्हें छेड़ रहा था। तो इन्होंने मुझे बताया, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ गया, मेरा भाई का नाम विपिन है, मैं उसके साथ गया, तो उन लोगों ने हम पे पत्थरबाजी शुरू कर दी। ठीक है, आपकी जो बहन है एक बार उनको भी आप आगे लाइए। मैं बहन आपसे समझना चाहता हूं, उस दिन वो समीर नाम का लड़का क्या हरकत कर रहा था? सर मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। सर हम जब पढ़ने जाते हैं तो वो कभी छेड़ता है, कभी हाथ पकड़ता है। आपने इसका विरोध किया तो उसके बाद जान से मारने की धमकी दी क्या? हमने अपने घर वालों को बताया। हमारे भाई गए समझाने तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। कितने दिनों से ये छेड़खानी कर रहा था? सर हो गए कुछ दिन, हो गए 1-2 महीने। लगातार परेशान कर रहा था आप लोगों को जी। ठीक है अखिल जी, पैटर्न वही है। अब इतने जिहाद तो आपके मजहब के लोग कर ही चुके हैं और यहाँ पर तो हमारी बहन बेटियों को भी अब पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। 1-2 महीने से ये लड़का आपके मजहब का लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है और जब समझाने हम लोग पहुंचे तो देखिए वही पैटर्न, पत्थरबाजी करो, न्याय की कोई बात करने आए तो उस पर हथियार से हमला कर दो। कब तक ये जिहादी इसी तरीके से करते रहेंगे? प्रज्वल भाई आप बहुत अच्छा आज ये लेके आए और मैं तो समझता हूं कि आप हमेशा इसी तरीके के मुद्दों को लोगों के बीच में जाकर के उजागर करते हैं। तो मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। न इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर गर्दिश में फलक से सितारे टूट जाते हैं।
तसल्ली देने वाले तसल्ली देते रहते हैं, मगर तो क्या जिसका भरोसा टूट जाता है। जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, ये पीड़ित बच्चियां हैं और इनके साथ में इनके बताने के मुताबिक 2 माह से इनको छेड़छाड़ की जा रही थी और मुस्लिम समाज के जिहादी लोग हैं। तो आखिर पीलीभीत का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? मुझे पता था, मैं इसलिए आपको सुन रहा था कि आप जिला प्रशासन पे आएंगे, वो तो लापरवाही हुई है। अरे आप ये बताइए ना, आपके मजहब के ये कट्टरपंथी जिहादी जुगाड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे हमारी बहनों और बेटियों के लिए, उसके बाद आप इन पर नहीं बोल रहे हैं, आप प्रशासन पे चले गए। कार्रवाई नहीं तो अपने मजहब के लड़कों पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कार्रवाई प्रधान शर्मा करेंगे, कार्रवाई वहां का प्रशासन करेगा। आपके मजहब के लड़कों की मानसिकता क्या हो चुकी है, वो उस पर क्यों बात नहीं करते हैं आप? कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन को करना है ना, कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन को करना है। आप अपने स्टेट में जो चीज शामिल कर लो, वो सबसे बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूं जिस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है इसको, अच्छा ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। अभी आपके नहीं, अभी आपके घर की बहन बेटियों के साथ इस तरीके की चीज होती, आप तो बिल्कुल सड़कों पर उतर के आगजनी कर देते। जाना चाहिए था। इनके साथ जो जुल्म हो रहा था, जो इनके बताने के मुताबिक, नहीं बताने के मुताबिक क्या कोई लड़की फालतू में ऐसे आरोप लगाएगी? कैसी बात करते हैं? इसी वजह से ये कट्टरपंथी फल फूलते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग इनका बचाव करने के लिए टीवी पर आ जाते हैं। आप कितने भी चीखें मार लो, कितने भी चीखें मार लो, ठीक है, एक बार मैं फिर से सुनवा देता हूं, क्योंकि आपने षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल कर लिया। नहीं अब सुन लीजिए नाकिल जी, दलितों के मसीहा बहुत नहीं मैं दलितों का मसीहा नहीं बन रहा, मैं एक भाई होने के नाते यहां पर आज बात कर रहा हूं। आप सुनिए ना, आप किसके मसीहा बन रहे हैं? आप उन जिहादी कट्टरपंथों, नहीं आप सुनिए ना, उन जिहादियों के मसीहा मत बनिए अकील जी। लखनऊ से दलित विधायक, ये सामंतवादियों ने उनको मंदिर के अंदर पूजा करने की अनुमति नहीं दी। कहां की बात कहां से जोड़ देते हैं? उन कट्टरपंथियों पे एक शब्द नहीं निकला, उन कट्टरपंथियों पे एक शब्द नहीं निकला है संजय जी, उन कट्टरपंथियों पे नहीं बोले ये। विधायक किशोर को, अरे सामंतवादी है ये, सामंतवादी कटाई मंदिरों में प्रवेश देने देते दलितों को, और आप लेके चले आए दलित। नहीं अकील जी मुद्दे पे रहिए, कौन मंदिर जा रहा है कौन मंदिर नहीं जा रहा है, आज मुद्दे पे बात कीजिए ना। अपने जिहादी भाइयों के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपने जिहादी भाइयों के लिए क्यों नहीं बोल रहे? शर्मा कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा, सभी के पास आऊंगा, सभी के पास आऊंगा। अकील जी ठीक है, अकील जी आपके शब्द हमने सुन लिए, आप भी उन्हीं जिहादियों का समर्थन यहां बैठकर कर रहे हैं, ये हम समझ चुके हैं। मैं आऊंगा आपके पास, फेडर गिरा दीजिए। पीलीभीत से जो पीड़िता है हमारी बहन है, वो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आप जिस तरीके से बता रही हैं कि पिछले 2 महीने से आपको यातनाओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा था, झेलना पड़ रहा था, और क्या क्या कुछ हुआ आपके साथ, एक बार वो भी बताएं, क्योंकि षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल अकील खान मुस्लिम स्कॉलर कर रहे हैं। एक बार और बताएं आप। बोला ना बहुत तंग, स्कूल जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना भी हम लोगों ने छोड़ दिया, परेशान कर रहे थे। कितने लड़के और थे उसके साथ, समीर के साथ? और सर 4-5 लोग और थे, यानी कि पूरा गिरोह था जो आप लोगों, आपके साथ और भी स्कूल में बच्चियां हैं जिनको ये परेशान करते हैं? सबके लिए परेशान करते हैं। नहीं आपके साथ भी और बच्चियां जिनको परेशान किया जाता है? जी हाँ किया जाता है। ठीक है अकील जी सुन लिया, ये पूरा ऐसा गिरोह है जिहादियों का जो हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर रहा है, और आपके नहीं सुनिए ना, आपके मजहब के लोग तुरंत पत्थर फेंकाई शुरू कर देते हैं। यहां पर भी वही हुआ, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, पुलिस उनको गिरफ्तार करके। बिल्कुल पुलिस की लापरवाही है कि पुलिस ने वहां पर अभी तक एफआईआर नहीं, जैसा बता रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुन लीजिए अकील जी, ठीक है आ रहा हूं मैं आपके पास। नेता लगातार बने हैं बजरंग दल के हमारे साथ। संजय जी बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पल आ जाता है और ऐसा विषय पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिहादियों के लिए एक शब्द मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी ने नहीं बोला, लेकिन षड्यंत्र यहां पर इस्तेमाल कर दिया कि हो सकता है षड्यंत्र हो सकता है जैसा वो कह रही हैं। यानी कि कोई बहन बेटी ऐसा आरोप लगाएगी क्या? बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा हूं, अकील जी जैसा बता रहे थे, ये बिल्कुल षड्यंत्र नहीं, ये प्री प्लान्ड घटना है। और इनकी जो धार्मिक पुस्तक है उसमें जो हमारी हिंदुओं को, जिसको ये काफिर बोलते हैं ये, जो की बहन बेटियों को माले गनीमत बोला जाता है, उसी के तहत ये जिहाद
करते हैं इनके लोग। और इनके ठीक है, कुलदीप जी से आखिरी प्रतिक्रिया। कुलदीप जी, सुना आपने कि वहां पर सड़कों पर मुस्लिम और जो जिहादी है क्या कर रहे हैं और यहाँ पर अकील खान जी क्या बोल रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले ये। बड़े बजरंग दल के नेता हो, आप किन किन मामलों में शामिल हो मुझे सब पता है। अरे आप अपने नहीं, आप उन जिहादियों के लिए बोलिए ना, उन जिहादियों के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं देते हो, दलितों को आप मंदिरों में घुसने नहीं देते हो। नहीं, अब समय कम है, मेरे को वाइंड अप करना है। अकील जी, मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया ले रहा हूं। आप उन जिहादियों के लिए बोलेंगे, आप उन जिहादियों के लिए बोलेंगे? नहीं, आप उनके लिए बोलिए ना। क्या हो सकती है? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको बचाव करना है ऐसे गिरोह का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। समय फिलहाल कम है, तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर अब हिंदुओं को मजबूत हो जाने की और एकजुट हो जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को जिस तरीके के शब्दों का सामना करना पड़ रहा है, अब सख्ती के साथ इनको जवाब देने का समय आ चुका है। क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर भी उन जिहादियों के लिए, कट्टरपंथियों के लिए कुछ नहीं बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि षड्यंत्र हो सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार हमारे साथ जारी रहेगा। नमस्कार।